ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील अबाउट लेबर। तो लेबर का मतलब क्या होता है? बच्चे का डिलीवरी। तो भी जब मदर के ओम से हमारा आउटसाइड वर्ल्ड में आता है तो उसे हम बोलते हैं लेबर। तो लेबर के अंदर मेन कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कुछ चीज़ें होता है, जैसे कि ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, इंटरवल, रेगुलरिटी। ये सब क्या है? ड्यूरेशन मतलब कितना समय से वो कंट्रैक्शन रह रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार, कितना जल्दी वो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। इंटेंसिटी मतलब पावर का इंक्रीज होना, नहीं तो डिक्रीज होना। साथ में क्या है? इंटरवल का मतलब क्या होता है? ये जो एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके अंदर जो गैप आ रहा है टाइम का, उसको हम बोलते हैं इंटरवल। रेगुलरिटी मतलब क्या? जब कोई स्टूडेंट कॉलेज में रेगुलर आता है, उसका मतलब क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो आता रहता है कंटिन्यूअसली, उसको हम बोलते हैं रेगुलरिटी। अभी इंटरवल के अंदर तीन टाइप का होता है: आउटगोइंग टू आउटगोइंग, इनकमिंग टू इनकमिंग एंड एक्मे टू एक्मे। अब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी जो है हाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ये होता है इंटरवल। दोनों कॉन्ट्रैक्शन के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है। उसके बाद फिर से और एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, पीक में जा रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आउटगोइंग टू आउटगोइंग क्या होता है? जब एक कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है, ये फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्शन का ख़त्म होना और सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होने के अंदर जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं इन आउटगोइंग टू आउटगोइंग इंटरवल। इनकमिंग टू इनकमिंग मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से दूसरा इंटरवल स्टार्ट होने तक जितना टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं इनकमिंग टू इनकमिंग इंटरवल। उसके बाद होता है एक्मे टू एक्मे। एक्मे टू एक्मे मतलब क्या है? ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन का जो पीक पॉइंट होगा, उसको, वो जो इंटरवल होता है, उसको हम बोलते हैं एक्मे। नेक्स्ट आता है यूटोशिया। यूटोशिया मतलब क्या है? नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर का कुछ साइंस होता है, मतलब ये सब रहना है, प्रिंसिपल कुछ होता है, ये सब रहने से ही हम उसको बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल लेबर है। जैसे कि वो स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अलग करके हमें फोर्सेप नहीं तो दूसरा कुछ यूज़ नहीं करना पड़ता है। मम्मी का जो खुद का कॉन्ट्रैक्शन है, उसी से बच्चे डिलीवर हो जाता है। उसके बाद एट टर्म मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल वीक कितना होता है? तो जेस्टेशनल वीक कितना है नॉर्मल, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है? तो वो जेस्टेशनल वीक में होना चाहिए, वो कंप्लीट होने के बाद वो पीरियड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बाद में हम स्टडी करेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, की प्लासेंटा एब्रेशियो, ये सब होता है। वो सब हमें देखना है कि हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी है, उसमें नॉर्मल लेबर उसी को बोलेंगे जिसमें कोई सा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन होता है, वो क्या होना चाहिए? सेफलिक नहीं तो बार्टेक्स होना चाहिए, और विदाउट एनी प्रोलॉन्गेशन, मतलब जितना टाइम नॉर्मली एक लेबर का पीरियड होता है उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो क्या होगा? वो प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर हो जाएगा। उसके बाद मिनिमल एड, मतलब उसमें जितना कम मेडिकेशन चाहिए होगा उतना अच्छा है। जो नॉर्मल हमें चाहिए होता है ऑक्सीटोसिन, उतना ही अगर यूज़ किया हो तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लेबर। उसके बाद आता है लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन होता है, फॉल्स लेबर पेन होता है। ट्रू लेबर पेन में क्या होता है? वो बैक टू बटॉक्स तक जाता है, और फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है? एब्डोमेन टू थाई जाता है। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। वेलकम साइन जो होता है, क्राउनिंग, लाइटनिंग और एंगेजमेंट होता है। डेफिनेटिव साइन क्या होता है? सर्विकल डायलेशन। वेलकम साइन का क्या मतलब होता है? कि ऐसा लगता है मम्मी को कि अभी चांसेस है कि लेबर स्टार्ट होगा, पर डेफिनेटिव साइन मतलब फुल श्योर है कि लेबर स्टार्ट हो चुका है। वो कैसे पता चलता है? कि सर्विकल डायलेशन जब होगा। उसके बाद शो क्या है? जब म्यूकस विथ ब्लड बाहर आएगा वजाइना से। अभी हम जाएंगे स्टेजेस। लेबर के 4 स्टेजेस होता है।
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 को बोलते हैं सर्विकल स्टेज, स्टेज 2 को बर्थ स्टेज, स्टेज 3 को प्लासेंटल स्टेज नहीं तो क्रूशियल स्टेज, और स्टेज 4 को ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो हम देखेंगे अभी कि स्टेज 1 में क्या होता है। तो स्टेज 1 को और भी क्या बोला जाता है, सर्विकल स्टेज। वो प्राइमरी मदर में टाइम कितना लेता है, 12 to 16 आवर्स नॉर्मल होता है, और मल्टीपैरा में 6 to 8 आवर नॉर्मल होता है। तो स्टेज 1 का जो टाइमिंग है वो कितना से कितना तक है, 12 to 16 आवर इन प्राइमरी एंड 6 to 8 आवर इन मल्टी। अभी स्टेज 1 फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन, it starts with true labor pain and end with full cervical dilation that is 10 सेंटीमीटर। अभी ये जो सर्विकल स्टेज है इसके अंदर भी 3 स्टेजेस होता है, फर्स्ट लैटेंट, सेकंड एक्टिव, थर्ड ट्रांजिशनल। लैटेंट में क्या होता है, 0 to 3 सेंटीमीटर नहीं तो 0 to 4 सेंटीमीटर सर्विक डायलेशन होता है। एक्टिव में 4 to 7 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन होता है। ट्रांजिशनल में 7 to 10 सेमी डायलेशन होता है सर्विक्स का। लैटेंट में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो माइल्ड होता है, एक्टिव में मॉडरेट होता है, और ट्रांजिशनल में सीवियर होता है। लैटेंट में जो ड्यूरेशन होता है वो 15 to 30 सेकेंड होता है, एक्टिव में 30 to 60 सेकेंड ड्यूरेशन, और ट्रांजिशनल में 45 to 90 सेकेंड ड्यूरेशन। और अगर हम रिपीटेशन की बात करें, लैटेंट में 15 to 30 मिनट में रिपीटेशन होता है, एक्टिव में 3 to 5 मिनट में रिपीटेशन होता है, और ट्रांजिशनल में 2 to 3 मिनट में रिपीटेशन होता है। अब पेशेंट को क्या क्या होता है, पेशेंट जो मदर है वो ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, उनको टेंशन होने लग जाता है, एंग्शियस होने लग जाता है, और क्या होता है, ये जो ट्रांजिशनल होता है उसमें मदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पेन में। ये जो लैटेंट है उसमें क्या होता है, मदर बातें करता है, उसमें हम बोलते हैं कि ब्लडर एम्प्टी कर दो, लिक्विड डाइट देते हैं। अभी जब हम एक्टिव स्टेजेस पे आते हैं तो क्या होता है, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मॉडरेट हो रहा है, और 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर रिपीटेशन हो रहा है। तो पेशेंट जो मदर है वो काफ़ी एंग्शियस हो जाता है, और हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ता है। और जो ट्रांजिशनल होता है 2 से 3 मिनट के अंदर 45 से 90 सेकेंड तक ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का। तो मदर को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम नहीं दे सकते, वो पेन में रहता है, बहुत ज़्यादा पेन में रहता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अभी हम समझेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें कुछ इवेंट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, एफेसमेंट, बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन, और पोलैरिटी ऑफ यूटेरस। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है जो आपको पता ही है पहले से। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस। यहाँ पे जो पता है ड्राइंग अच्छा नहीं है तो ये जो यूटेरस है और यहाँ पे जो फैलोपियन है, यहाँ पे जो कॉर्नर होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूटेरस। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, और ज़्यादातर क्या होता है, फंडस डोमिनेट। ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है फंडस है, ये फंडस डोमिनेंट होता है। उसके बाद एफेसमेंट, शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स और थिनिंग ऑफ सर्विक्स। अब मैं दिखाती हूँ, ये एक ग्लव्स है, आप पकड़ लो कि ये सर्विक्स है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल थिकनेस है, ये इसका नॉर्मल हाइट है, पर यहाँ पे क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स और थिनिंग ऑफ द सर्विक्स। अभी हम जब कॉन्ट्रैक्शन देंगे तो क्या होगा, ये ऐसे करके इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होगा। ये था नॉर्मल, ये ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है डायमीटर में। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो थिकनेस था वो कम हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रेच हो रहा है, तो जो थिकनेस हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन, बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन, यहाँ पे जो यूटेरस है, यहाँ पे फीटस है, फीटस के अंदर बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन होता है। बैग ऑफ वाटर में 2 टाइप्स का वाटर फॉर्मेशन होता है, एक है फोर वाटर, एक है हिंड वाटर। बेबी के सामने जो एंटीरियर पार्ट है उसमें जो वाटर फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं फोर वाटर, और फीटस के पीछे जो वाटर फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं हिंड वाटर। हिंड मतलब पीछे, फोर मतलब आगे, ठीक है। उसके बाद पोलैरिटी ऑफ यूटेरस। पोलैरिटी ऑफ यूटेरस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 2 सेगमेंट
क्रिएट होता है, एक को बोलते हैं अपर सेगमेंट, एक को बोलते हैं लोअर सेगमेंट। ये वाला जो एरिया होता है ये होता है अपर सेगमेंट, और नीचे का जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट। अभी हम जाएंगे स्टेज 2, इसको और भी क्या बोलते हैं, बर्थ स्टेज बोलते हैं। तो ये स्टार्ट कब होता है, फ्रॉम फुल सर्विक्स डायलेशन टू फेटल डिलीवरी। सो ये फर्स्ट स्टेज जो था उसमें क्या हो रहा था, पूरा सर्विक्स, ये जो ट्रांजिशनल वाला पार्ट था उसमें क्या हो रहा था, 7 to 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेशन होता है, ये मैक्सिमम डायलेशन है। तो उसके बाद ही स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेज, जो फुल सर्विकल डायलेशन के बाद स्टार्ट होता है और एंड होता है कब, जब फेटल डिलीवरी हो चुका है। तो सर्विक्स डायलेशन एक होता है मैक्सिमम, एक होता है सेटिस्फैक्टरी। मतलब मैक्सिमम मतलब क्या होता है, इतना तक हो सकता है, और सेटिस्फैक्टरी मतलब इतना होना ही चाहिए। मैक्सिमम अगर हम प्राइमी की बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होना चाहिए, नहीं हो सकता है। और अगर मल्टीपैरा की बात करें तो 2 सेंटीमीटर पर आवर तक हो सकता है। अगर हम सेटिस्फैक्टरी की बात करें, जो मिनिमम होना ही चाहिए, प्राइमी में 1 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। तो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ये जो डिसेंट होता है, डिसेंट मतलब क्या, एक बेबी का पेल्विक से नीचे आना, ये होता है क्या, सैक्रम, और ये पेल्विक, पेल्विस मसल, ठीक है, प्यूबिस, सॉरी प्यूबिस, ये सैक्रम और ये प्यूबिक, ये होता है इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये होता है इलियक स्पाइन, और ये सैक्रोइलियक जॉइंट। ये फॉर्म करता है 8, ये एक सर्किल को 8 में डिवाइड कर देते हैं, और एक एक को 1/8 बोला जाता है। तो बेबी को पूरा ऊपर से नीचे तक आना है, जो ये पोस्टीरियर पार्ट से एंटीरियर पार्ट आ रहा है इसको हम बोलेंगे डिसेंट। ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ लेबर में डिसेंट होगा। अब उसको हम देखेंगे कि उसका मैकेनिज्म किसके बाद क्या होगा, एंगेजमेंट, उसके बाद फ्लेक्शन, उसके बाद इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, हेड डिलीवरी, हेड डिलीवरी, उसके बाद रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, उसके बाद लैटरल फ्रैक्शन, ट्रंक डिलीवरी। तो एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, फर्स्ट कॉर्डिनल मूवमेंट जो होता है, उसके बाद होता है क्या, फ्लैक्शन, उसके बाद इंटरनल रोटेशन होता है, मतलब अंदर ऐसे रोटेट होता है बेबी। उसके बाद क्राउनिंग, क्राउनिंग किसे बोलते हैं, बेबी का जो हेड है वो अगर ये इसियल स्पाइन को क्रॉस कर जाता है उस टाइम पे हम बोलते हैं उसको क्राउनिंग। उसके बाद हेड का डिलीवरी होता है, उसके बाद रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या है, जब इंटरनल रोटेशन हो रहा था तो शोल्डर का ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है, तो बेबी जब बाहर आ गया पेल्विस से, हेड जब बाहर निकला तो क्या होगा, ये फिर से ऐसे नॉर्मल हो जाएगा घूम के, इसको हम बोलेंगे रेस्टिट्यूशन। उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन होगा, उसके बाद लैटरल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक डिलीवरी। ये है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में सिर्फ जो फीटस है उसका डिलीवरी ही मेन होता है। उसके बाद आता है स्टेज 3 और प्लेसेंटल फेज। इसमें क्या होता है, फेटल डिलीवरी के बाद से प्लेसेंटल डिलीवरी तक हम बोलेंगे प्लेसेंटल फेज, क्योंकि इस टाइम पे प्लेसेंटा डिलीवरी हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल फेज। इसका नॉर्मल टाइम कितना है, 15 to 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट से ज़्यादा लग गया तो उसको हम बोलेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो इस टाइम पे ये जो प्लेसेंटल फेज होता है उसमें एक्टिव मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, मिथार्जन 0.2 mg IM में दे देते हैं। ये कब देते हैं, बेबी का जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवरी हो जाता है उसके बाद हमें दे सकते हैं। उसके बाद हमें 2 चीज़ें याद रखना है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, प्लेसेंटल जो सेपरेशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं, मैथ्यूस और डानकन, और एमएसी स्कलजेट। तो ये जो डानकन का होता है इसमें क्या होता है, मार्जिनल सेपरेशन होता है, और ये जो स्कलजेट होता है इसमें सेंट्रल सेपरेशन होता है। अब पकड़ लो, ये यूटेरस है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे प्लेसेंटा है। अगर ये प्लेसेंटा यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, मतलब मार्जिन से स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे डनकन। और इधर ही अगर ये मिडिल से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
यहाँ से सेपरेशन हो रहा है, मिडिल से स्टार्ट होकर दोनों तरफ सेपरेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्कल्जेट मेथड। तो ये जो मार्जिनल सेपरेशन है ये मोस्ट कॉमन सेपरेशन है, और ये जो सेंट्रल सेपरेशन है ये रेयर है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डेसिडुआ आउट होता है, और ये जो सेंट्रल सेपरेशन में इसमें क्या होता है, कोरियन जो होता है वो फर्स्ट आउट होता है। ये बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसा दिखता है। अगर 30 मिनट के अंदर ये प्लासेंटा डिलीवरी नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेन प्लासेंटा और रिटेन प्लासेंटा। तो इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, सीसीटी मतलब कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, नहीं तो क्या करेंगे, हम मैनुअल सेपरेशन करेंगे। आते हैं स्टेज 4, नहीं तो ऑब्जर्वेशनल स्टेज। इसमें क्या करते हैं, बस नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो 1 to 4 आवर तक देखते हैं, अगर एबनॉर्मल हो तो 6 to 8 आवर तक देखते हैं। एबनॉर्मल मतलब क्या, अगर मम्मी के अंदर प्री एक्लेम्पशिया हो, नहीं तो एब्रेप्शियो प्लासेंटा हो, ऐसे, ठीक है। और जो आधा घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट किया जाता है, मम्मी को ऐसे सपोर्ट दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि कब कैसे ब्रेस्ट फीडिंग देना है, ये सब समझाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।